ये मैं अब इस मकसद से आया था कि यार मैंने ना बिजनेस करना है जी। तो आप यकीन करें आई स्टार्टेड विद 2.5 लाख और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3.5 मंथ मैंने उस 2.5 को 15 लाख में कन्वर्ट किया है। इसमें मैंने अपना एक ये लैपटॉप बनाया है, इसी में मैंने अपना ये आईफोन बाय किया है, ये मैंने सारी इसी में ही मेहनत की है। अगर कोई कहता है कि मैंने इसको एज एन हॉबी लेके चलना है तो उसकी डोमेन अलग है। अगर कोई कहता है कि मैंने इसको बिजनेस लेके चलना है तो उसकी फील्ड में ना आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना किसी भी बर्ड को ब्रीड करवाने के लिए या उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपकी बर्ड पे पूरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास जो नॉलेज है ना वो पूरा होना चाहिए, फिर आप इस फील्ड में कामयाब है। दो चीजें होती हैं, एक कमर्शियल बर्ड हम ब्रीड कराते हैं और एक मोटेशन ब्रीड कराते हैं। ठीक है, कमर्शियल में मेरे से भी काफी बार ये सवाल पूछा गया है कि यार ये कितने सालों तक रहेगा, कितने साल तक नहीं रहेगा। मेरी नजर में कमर्शियल कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। बर्ड इतने अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है और होगा इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश है कि बर्ड इतना एक्सपोर्ट होगा कि हम अपने पाकिस्तान के जो हमारे पे क्राइसिस चल रहे हैं हम उसको सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी बात रही हॉबी की और बिजनेस की, ये टोटल एक इंडस्ट्री बन चुका है। इसमें आप देखें, इसके जो सीड के वेंडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं वो अलग हैं, फिर इसके बाद आपकी एसेसरी जो है प्लास्टिक की वो अलग है, केज प्रोवाइड करने वाला अलग है, बर्ड्स को ब्रीड करवाने अलग हैं, बर्ड्स को ट्रेड करने वाले अलग लोग हैं, बर्ड्स को फिर बाद में बाय करने वाले अलग हैं, एक्सपोर्ट करने वाले अलग हैं। काफी फील्ड में ना, हर एक फील्ड में ना, पूरी इंडस्ट्री में हर किस्म का बंदा होता है, उसी हर एक की डेजिग्नेशन होती है। तो हमारी फील्ड में जो टोटल एक इंडस्ट्री की डेजिग्नेशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी पूरी हैं। बड़ा अच्छा, मुझे एक मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने भी गाइड किया था कि एट लीस्ट, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप एट लीस्ट 50 पेयर्स कमर्शियल्स के पहले लगाएं और फिर किसी ऐसी मोटेशन में घुसें जो हाईली डिमांडेड एंड मोटेशन हो। जैसे इस टाइम हाईली डिमांडेड एंड मोटेशन पेल फेलो प्लाइंस, डल्यूट प्लाइंस, ग्रेविंग, एक्वा प्लाइन जो भी इंपोर्ट हुए हैं, ये मोटेशन पैलेडोप्लाइन ये आपको लगाने चाहिए एटलीस्ट तब जब आपके पास आपकी एक कमर्शियल पे अच्छी ग्रिप हो। ये नहीं है कि आप अभी स्टार्ट न्यू फेंसर आए हैं और आपने मोटेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मुदस्सिर भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले जी मेरा नाम है चौधरी नूर हमजा, मेरी एवरी का नाम है NHA एवरी, ये लोकेटेड पीर गाजी रोड इचरा लाहौर में है। मेरा नंबर 032291911096 है। मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ सिंस 2016 से। 2023 से मैंने ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है दोबारा से और मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, लवबर्ड्स की ट्रेडिंग करता हूँ। कोई भी मोटेशन हो, अगर आपकी सेल नहीं की जा रही या आपको कोई मुश्किल है या आपकी बिजी लाइफ है या बिजी रूटीन है तो आपका भाई हाजिर है। लवबर्ड्स की A to Z मोटेशंस बाय करने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो सर, आप ये बताइएगा कि आपने इस फील्ड में एंट्री कैसे की? आप एज अ हॉबी इस फील्ड में आए या आप एज अ बिजनेस इंटरव्यू इसमें? अच्छा, इस हॉबी में जो मेरी एंट्री है ना वो बहुत मजे से हुई है। 2016 में मैंने इत्तकाफ किया था। उस इत्तकाफ में जो मेरे मेंटोर हैं मोहम्मद उसामा सलीम साहब, वो वहाँ पे मुझे मिले थे। उनके पास काफ़ी बड़ा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह। वो रा की मोटेशंस, लोरी की मोटेशंस, रिंग नेक की मोटेशंस, लवबर्ड्स की मोटेशन सब ब्रीड करा रहे हैं। उनके थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा आप क्या काम करते हैं ना, तो उन्होंने कहा यार मैंने बर्ड्स का काम करता हूँ। बचपन से मुझे थोड़ा ना हैंड्स का शौक था। मैं गोल्डन पफ, फैंसीज जितनी भी ब्रीड है ना, मैं छोटे चूजे लेके आता था और उनको ना भरा करता था। तो मैंने कहा यार ये बर्ड्स का क्या चक्कर होता है ना, तो फिर मैंने उनके शेड पे गया, उनके बीच में इन्वॉल्वमेंट शुरू की कि यार नहीं क्या चीज़ होती है, किस तरह बर्ड को ब्रीड करवाया जाता है, किस तरह बाद में बर्ड को सेल किया जाता है। असल में ना हमारी फील्ड ऐसी है कि जब तक हमारे पास प्रॉपर एक बर्ड की नॉलेज नहीं ना होगी, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो वो कामयाबी करने के लिए मैं उनके साथ काफ़ी अटैच हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उनके बदौलत जो कुछ भी हूँ आज मैं
ठीक हो गया। तो सर आपकी पहली जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और आपने कितने पेयर से स्टार्ट किया था और आपने कौन कौन सी म्यूटेशन जो परचेजिंग की थी? असल में ना जो मेरी पहली परचेजिंग थी तब मैं एज अ बिज़नेस के तौर पे नहीं आया था, तब मैं स्टडी कर रहा था, मैं इंटर में था। तो मैंने फर्स्ट पेयर जो बाया गया था वो 4000 का किया था जी जी मार्केट से, जी येलो चेस्टेड जो तब बहुत मशहूर था। उस टाइम फील्ड में सिर्फ जो मेन जोड़े थे वो ब्लू मास्क होते थे, येलो चेस्टेड होते थे, जी जी अल्बाइनोस बहुत रेयर होता था। लेकिन जी। आस्ता आस्ता हमारी फील्ड ने बहुत तरक्की की है, जिसकी वजह से हमारी फील्ड को बहुत ग्रूम मिला है, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो हमने बाहर से इंपोर्ट की हैं या लोकली ब्रीड करवा रहे हैं, जी जी जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक हो गया। और फर्स्ट जो जोड़ा मैंने ब्रीड करवाया था वो 2016 में ही ब्रीड कर लिया था। उसके बाद जो मेरी स्ट्रगल थी 2016 से 2019 तक मैंने स्ट्रगल की है। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने होम ब्रीड भी करवाई, वर्किंग पे म्यूटेशंस भी की। उस टाइम जो मोस्ट ट्रेंडिंग म्यूटेशन थी वो थी क्रीमिनो की वर्किंग थी 2016-17 की ना। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में करवाई, ब्रीड करवाया, मेरे पास क्रीमिनो प्रोड्यूस किए, मैंने अपने होम ब्रीड बेची। उसके बाद 2019 के सीज़न के एंड के बाद जी मैंने एक पार्टनरशिप कर ली थी, जिसकी वजह से मैं फील्ड से काफ़ी आउट हो गया था 3 साल। अभी 2022-23 के सीज़न में मैं दोबारा फील्ड में इन हो गया हूँ और इंशाल्लाह फील्ड में बहुत मज़ा आएगा। मेरी तरफ से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, वो इन्फॉर्मेशन की तरफ से हो, वो टिप्स की सूरत में हो, वो मेरा एक्सपीरियंस हो, बर्ड्स की तरफ से हो। अगर किसी को बर्ड्स चाहिए, अगर किसी ने बर्ड्स सेल करने हैं, ब्रीड कैसे करवाया जाता है, कौन से मौसम में क्या चीज़ें खिलानी है क्या नहीं खिलानी, उसके लिए मैं हाजिर। तो ये जो आप नॉलेज बता रहे हैं ये आपने किसी से सीखा था, कोई मेंटोर पकड़ा था या वैसे ही आपने यूट्यूब पे सर्च किया सारा? असल में ना तब मैंने यूट्यूबिंग इतनी नहीं की क्योंकि मेरा स्टडी का टेन्योर चल रहा था। जी जी तो जो हो कुछ मैंने सीखा है वो मैंने फेसबुक के थ्रू सीखा है। जी जी उसमें कुछ दोस्तों की काविशें हैं, जैसे कि मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा YNB ग्रुप को, जी जी उसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा अपने मेंटोर उसामा सलीम साहब को और अपने उन दोस्तों को जो मेरे अप्स डाउन्स में मेरे साथ खड़े रहे जी, हैं, जी। हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरी बैक पे खड़े रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। जब मैं डाउनफॉल पे आया हूँ मुझे उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं जो कुछ हूँ उन सब की वजह से हूँ। ठीक हो गया। तो सर बर्ड की जो जेनेटिक है वो बड़ी मुश्किल है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है आम बंदे के लिए। असल में तो आपने कैसे सीखी? असल में मैंने फेसबुक के थ्रू ही सारा कुछ सीखा जी। अच्छा, बर्ड की फील्ड में ना आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, किसी भी बर्ड को ब्रीड करवाने के लिए या उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपकी बर्ड पे पूरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आपके पास जो नॉलेज है ना वो पूरा होना चाहिए, फिर आप इस फील्ड में कामयाब है। अच्छा, आप कोई म्यूटेशन ऐड करना चाह रहे हैं या किसी भी बर्ड फर्टेनिटी में कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो पहले आप उसकी ना प्रॉपर नॉलेज लो, वो जेनेटिकली क्या है। अगर आप उसका मेल फीमेल लगाएंगे तो उससे आपको बच्चे क्या आएंगे, उसके बाद में वो बच्चे आ तो जाएंगे, वो आप बेच लोगे। आपके पास इतनी पावर है, आपके पास इतने क्लाइंट कस्टमर हैं कि आप उस बर्ड को सेल कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। फिर आपने उसको जेनेटिकली लेके चलना है। इन फ्यूचर भी उसकी डिमांड है कि नहीं है, या किसी ऐसे कंट्री में डिमांड है कि नहीं है, वो बर्ड्स लगाने चाहिए। जी। तो सर जो हमारे इधर चल रहे हैं ज्यादातर वो अपना फिशरी में काम कर रहे हैं, जो पर्सनाटा और रोजी कोली उसको सबने छोड़ा हुआ है, ये क्या वजह है? असल में जहाँ पे जिस चीज की डिमांड हो वो चीज ही, आपको पता है ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जिस तरह अभी नवीद शेख साहब ने बाहर इंपोर्ट किया है यूए में, उसमें ज्यादातर रोजी कोलिस के बर्ड्स है क्योंकि वहाँ पे उस मुल्क में रोजी कोलिस बाय किए जाते हैं। अब इसी तरह आप देखें कि हमारे जितने भी बड़े बड़े फैंसियर्स हैं उन सबको बाहर की कंट्रीज से काफी मैसेजेस आ रहे हैं, पुर्तगाल से, श्रीलंका से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से और भी मुख्तलिफ वहाँ पे जिस हिसाब से डिमांड होगी ना उस हिसाब से बर्ड ब्रीड कराया जाएगा। ठीक है, अब उसमें आपने डिमांड ढूंढनी है कि किस जगह पे किस लिहाज से डिमांड है, आपने उस लिहाज से बर्ड ब्रीड कराना है। ये सारा प्रोसीजर है। तो एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि इसमें टोटल 9 इकसाम है जी, 9 स्पीशीज हैं, तो वो बाकी जो 6 हैं उनको क्यों छोड़ा हुआ, उनको क्यों? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 6 स्पीशीज, मेरे नॉलेज के मुताबिक 6 स्पीशीज जो हैं वो हम ब्रीड करवा रहे हैं पाकिस्तान में। उनमें से मोस्ट 3 नंबर पे जो मोस्ट टॉप 3 हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे फिशरीज फैमिली है, फिर पसनाटा फैमिली है और फिर रोजी कोली फैमिलीज है।
तो हर म्यूटेशन की ना एक अलग डिमांड है। अगर आप देखें कि फिशरी से ज़्यादा पसनाटा डन फेलो की डिमांड है इस टाइम। हर फील्ड में, हर स्पीशी में एक यूनिकनेस होती है, एक खूबसूरती होती है जिसके थ्रू बर्ड ब्रीड कराया जाता है। बस अभी ये है कि हमारे पाकिस्तान में फिशरी फैमिली की डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि हर बंदा इजीली बाय कर सकता है। लोकल प्रोडक्शन मौजूद है, आपको पता है इंपोर्ट बंद है इस टाइम, तो बाहर से बर्ड इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो लोकली जो बर्ड सबसे ज़्यादा हाई इन डिमांड है वही हम प्रोडक्शन करा रहे हैं और उसी से हम अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो सर जो फिशर है, फिशर पे ये कितनी म्यूटेशन पे आप वर्क कर चुके हैं, कहाँ तक पहुँचे हम, क्या ये आइंदा चलता रहेगा कि ये खत्म हो जाएगा? देखें मुदस्सिर भाई, सबसे पहले बात यह है कि हमने एक्सपोर्ट किया बर्ड। दो चीज़ें होती हैं, एक कमर्शियल बर्ड हम ब्रीड कराते हैं और एक म्यूटेशन ब्रीड कराते हैं। ठीक है, कमर्शियल में मेरे से भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है कि यार ये कितने सालों तक रहेगा, कितने साल तक नहीं रहेगा। मेरी नज़र में कमर्शियल कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। बर्ड इतने अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है और होगा इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है कि बर्ड इतना एक्सपोर्ट होगा कि हम अपने पाकिस्तान के जो हमारे पे क्राइसिस चल रहे हैं हम उसको सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी बर्ड फर्टिलिटी की इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि हमारे जो क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं हम उसको पूरा कर सकते हैं। हमारे जो ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी है, हर फील्ड की अपनी अपनी एक पोटेंशियल होती है। हमारी बर्ड्स के एग्रीकल्चर के सिस्टम में इतना पोटेंशियल है कि हम अपना जो क्राइसिस चल रहा है या जो कर्जा है हमारे पाकिस्तान पे, हम उसको कवर कर सकते हैं। अगर किसी ने इसके लिहाज से बिजनेस प्लान लेना हो तो मैं आपको बिजनेस प्लान प्रोवाइड कर सकता हूं कि जितना हमारे सर पे पाकिस्तान पे इस टाइम कर्जा है वो चंद सालों में उतर सकता है, सिर्फ ये इस फील्ड के थ्रू। और हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा फील्ड्स ऐसी हैं कि जिसे हम कवर कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं यार ये जो लव बर्ड है ना, कोई ये बिजनेस नहीं है, कोई ये ऐसे कोई कहते हैं ना जैसे अपना कि कोई कारोबार लाइन या कोई इंडस्ट्रीज होती है, इस तरह का मामला नहीं है। ये बस ना एक शौक, एक हॉबी है, बस हॉबी की हद तक ही है, इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई बर्ड नहीं खरीदता। ये क्या वजह है? कुछ लोग ऐसे क्यों फिर लोगों को जो है ना वो डीमोटिवेट करते रहते हैं? असल में ना देखें, हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिविटी लेके चलना चाहिए, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि और लोग फील्ड में आएंगे। जब लोग फील्ड में आएंगे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकेंगे, जिससे हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा और पाकिस्तान के क्राइसिस जो है ख़त्म किए जाएंगे। अच्छा, बात रही हॉबी की और बिजनेस की, ये टोटल एक इंडस्ट्री बन चुका है। इसमें आप देखें, इसके जो सीड के वेंडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं वो अलग हैं। फिर इसके बाद आपकी एसेसरी जो है प्लास्टिक की वो अलग है, केज प्रोवाइड करने वाला अलग है, बर्ड्स को ब्रीड करवाने अलग हैं, बर्ड्स को ट्रेड करने वाले अलग लोग हैं, बर्ड्स को फिर बाद में बाय करने वाले अलग हैं, एक्सपोर्ट करने वाले अलग हैं। काफी फील्ड में ना, हर एक फील्ड में ना, पूरी इंडस्ट्री में हर किस्म का बंदा होता है, उसी हर एक की डेजिग्नेशन होती है। तो हमारी फील्ड में जो टोटल एक इंडस्ट्री की डेजिग्नेशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी पूरी हैं। हमारे पास वेंडर्स हैं, हमारे पास बायर्स हैं, हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं, हमारे पास एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये टोटल एक फील्ड है, बिजनेस बन चुका है, ठीक है, और इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहिए। ये आपकी, अगर आप इसको साइड बिजनेस भी लेके चलते हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि जो आपकी बिजनेस की एक्चुअल इनकम है ना, ये आपको एक्चुअल इनकम से 3 टाइम्स एट लीस्ट बेस्ट देगी आपको। सही बात है। तो सर लेकिन फिर भी कहते हैं कि यार जब आप इस हॉबी में आओ तो इसे एज अ हॉबी लेके चलो, ये माइंड में ना रखो कि मैं एज अ बिजनेस लेके आ रहा हूँ। यार देखें, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप इसको एज एन हॉबी लेके आते हैं ना, जैसे कि मैंने 2016 से 2019 तक इसको एज एन हॉबी एंजॉय किया। उसमें मेरी स्ट्रगल ये थी कि मैं शो पे जाऊं, मेरा शो जीतूं, मैं कैटेगरीज विन करूं, मेरा नाम हो जाए, यूनिकनेस हो जाए, मेरी थोड़ी पावर आ जाए, इसमें सारा कुछ मैटर्स मैं उसके लिए कर रहा था। फिर 2019 से 22 तक मेरे पे डाउनफॉल रहा है और 2023 में मैंने दोबारा फील्ड में अपनी इसी छत पर दोबारा सिस्टम स्टार्ट किया है। ये मैं अब इस मकसद से आया था कि यार मैंने ना बिजनेस करना है। तो आप यकीन करें, आई स्टार्टेड विद 2.5 लाख और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3.5 मंथ मैंने उस 2.5 को 15 लाख में कन्वर्ट किया है। इसमें मैंने अपना एक ये लैपटॉप बनाया है, इसी में मैंने अपना ये आईफोन बाय किया है, ये मैंने सारी इसी में ही मेहनत की है। अगर कोई कहता है कि मैंने इसको एज एन हॉबी लेकर चलना है तो उसकी डोमेन अलग है। अगर कोई कहता है कि मैंने इसको बिजनेस लेकर चलना है तो उसकी डोमेन अलग है। हर बंदे के लिए ना सबसे मैटर करता है
मोटिवेशन। जी जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं ना होगी जी तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सही। ठीक है, आज से 3-3.5 माह पहले जब मैं थोड़ा डाउनफॉल में था तो मेरे पास मोटिवेशंस नहीं थी। मैं सबसे पहले उन तमाम बंदों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें मेरे मेंटोर मोहम्मद उसामा सलीम साहब, जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त जानी भट्ट साहब, मेरे सपोर्टर्स हसी पोला साहब, उसमें मज़ीद मैं आपके बड़े बड़े शख्सियत दानियल ज़िया भाई, दानिश भाई, अदनान शेख साहब, राना कामरान साहब, जिन्होंने जी मुझे मोटिवेट किया कि यार कुछ नहीं हो गया, अगर डाउन आते हैं तो हम अप्स पे भी जाएंगे। जी जी इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं लोगों की वजह से मोटिवेट होके आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ताला का दिया हुआ। जी विद इन 3 to 3.5 मंथ में अगर आप एक 2.5 को भी 15 बना सकते हैं ना तो आप इसको मजीद भी बेहतर लेके जा सकते बेशक हैं। हाँ जी तो सबसे मेन चीज जो है ना वो है आपकी मोटिवेशन। जी आपको समझाने वाला कोई हो। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपको समझाने वाला नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा वर्ड लगाना है, जी कौन सा नहीं लगाना, किस में वर्क करना है, किस में नहीं वर्क करना है, ये आपको कोई बंदा बताएगा। या तो आप फेसबुक से नॉलेज ले लें, यूट्यूब से नॉलेज ले लें, या आपके पास एटलीस्ट ऐसा मेंटोर होना चाहिए जिस पे आपका पूरा बिलीव होना चाहिए कि यार नहीं ये मुझे हीरो बना के छोड़ेगा। सही। और आई रियली ट्रस्टेड ऑन माई मेंटोर, उसने मुझे जीरो से एक दफा दोबारा हीरो किया। जी तो सर क्या जो न्यू फैंसियर है वो आपके ख्याल से वो कमर्शियल बर्ड से स्टार्ट करे या किसी मोटेशन से स्टार्ट करे? अच्छा, इसमें भी बड़ा अच्छा मुझे एक मेरे मेंटोर हैं, जी उन्होंने भी गाइड किया था कि एट लीस्ट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जी आप एट लीस्ट 50 पेयर्स कमर्शियल्स के पहले लगाएं जी और फिर किसी ऐसी मोटेशन में घुसें जो हाईली डिमांडेड एंड मोटेशंस हो। जी जैसे इसे हम हाईली डिमांडेड एंड मोटेशन पेल फेलो अप्लाइंस, जी डल्यूट अप्लाइंस, जी ग्रेविंग, एक्वा अप्लाइन जो भी इंपोर्ट हुए हैं, जी ये मोटेशन पैलेट अप्लाइन ये आपको लगाने चाहिए एटलीस्ट तब जब आपके पास आपकी एक कमर्शियल पे अच्छी ग्रिप हो। जी ये नहीं है कि आप अभी स्टार्ट न्यू फैंसर आए हैं और आपने मोटेशन बाय कर लिया, क्योंकि ना देखें जब एक चीज हाईली इन डिमांड होती है आस्ता आस्ता जब उसकी सप्लाई इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है ना उसकी डिमांड थोड़ी कम होने लग जाती है। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस डाउन आ जाएगी, जब सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर चले जाएगी। जैसे कि आप देखें अल्बाइनो रेडिस, इसकी जो प्रोडक्शन और सप्लाई है ना वो एज सच इतनी नहीं है जितनी डिमांड ज्यादा है। बेशक बर्ड थोड़ा सस्ता है लेकिन हाईली इन डिमांड क्यों है? क्योंकि सप्लाई कम है। इसी तरह अगर आप हाई मोटेशंस में चले जाते हैं तो उनकी डिमांड कुछ ऐसी ज्यादा हो जाती है न्यू फैंसर्स के लिए कि डिमांड जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरी हो रही होती है क्योंकि उसकी जो सप्लाई है ना वो ज्यादा हो जाती है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स के थ्रू देख के और अपने मेंटोर से या जो आपका गाइडर है आप उससे मशवरा करके वो मोटेशंस लगाएं जो हाईली इन डिमांड हो या फ्यूचर में काम। मेरे ख्याल में काफी वीडियो हो गई है तो लास्ट में ना हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनको कोई सक्सेस का जो टिप आप दे दें कि वो सक्सेसफुल इस फील्ड में कैसे हो। अच्छा जी, सक्सेस टिप ये है सबसे पहले आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए जी जो आपको जिस पे आपका ना ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मुझे ना इन फ्यूचर ऊपर लेके जाएगा। जी मेंटोर बहुत हाईली रिकमेंडेड मैं कह रहा हूँ, इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उसको पता होता है उसने फील्ड में मार आपसे ज्यादा खाई होती है। और एक वो मेंटोर पकड़ें जो फील्ड में अच्छा खासा इन हो, जिसको हर प्रो टिप्स पता हो कि बर्ड को ब्रीड कैसे करवाना है, बर्ड कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। एक अच्छा मेंटोर आपको यहाँ से यहाँ पे ले आएगा। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी मालूमात जो है ना इंफॉर्मेशन आपने दी है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।